Welcome to Adhira Chemistry Classes by हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अधीरा केमिस्ट्री में स्वागत है। जो लेसन चल रहा है उस लेसन का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटल में कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है, इसको समझाने के लिए अलग अलग टाइम पर साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग मॉडल दिया था। इसमें जो फर्स्ट मॉडल था उसका नाम था इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। दूसरा जो मॉडल था उसका नाम था रेजोनेंस मॉडल। जो तीसरा मॉडल था उसका नाम है बैंड मॉडल है। इसके पहले के वीडियो में हमारा इलेक्ट्रॉन सी मॉडल का वीडियो आ चुका है। आज हम बात करने जा रहे हैं रेजोनेंस मॉडल फॉर मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग का रेजोनेंस मॉडल क्या है और यह जो हमारा टॉपिक है यह नेट के लिए, जेई के लिए, पीजीटी के लिए और जो बच्चे 11th में या 12th में केमिस्ट्री लिए हैं, बीएससी में केमिस्ट्री लिए हैं और जो मेटेलिक सॉलिड को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर हैं उसके लिए मेटेलिक बॉन्डिंग का पढ़ना बड़ा अनिवार्य है। तो शुरुआत करते हैं रेजोनेंस मॉडल फॉर मेटेलिक बॉन्डिंग। रेजोनेंस मॉडल फॉर मेटेलिक बॉन्डिंग। रेजोनेंस मॉडल फॉर मेटेलिक बॉन्डिंग। जो रेजोनेंस मॉडल है वह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पे, आप जानते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है कि जब दो एटम पास पास आते हैं तो दोनों एटम अपने बाहरी सेल के बाहरी सबसेल के बाहरी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैपिंग के बाद जो बॉन्ड बनता है उस प्रकार के बॉन्ड का नाम तो कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी कॉन्सेप्ट को समझाया गया है मेटल में और इसको समझाने के लिए लिथियम का एग्जाम्पल लिया जा रहा है। तो लिथियम का एग्जाम्पल लेने के लिए ये कहा गया है कि लिथियम जो है एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, अकेला लिथियम, और उस स्पेशल टाइप के बॉन्ड के फॉर्मेशन होने के बाद बॉन्ड टूट करके बिना अपने एटम के पोजीशन में परिवर्तन किए हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्लस भी होता है, माइनस भी होता है और सिंपल बॉन्ड भी होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने से मेटल की इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल की जो कंडक्टिविटी है उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। रेजोनेंस मॉडल चूंकि फ्लॉप हो चुका है, अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन रेजोनेंस मॉडल की एक बड़ी पहचान यह है कि यह रेजोनेंस मॉडल ये बताता है कि कोवेलेंट बॉन्ड होने के बावजूद भी मेटल में कैसी स्टेबिलिटी आती है। अब स्टेबिलिटी आने के कारण से मेटल की प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल को के तौर पे एक लेते हैं। जैसे मान लीजिए यह लिथियम है, तो लिथियम से बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में बातचीत हो रही है। तो लिथियम माइनस, इससे बॉन्ड बनेगा लिथियम प्लस, इससे बॉन्ड बनेगा लिथियम, यहाँ पर लिथियम, यहाँ पर लिथियम प्लस। यह इस प्रकार का बॉन्ड बनता है और यही बॉन्ड अपना अलग अलग आकार बदलता रहता है। जैसे अब जो है इधर लिथियम माइनस, लिथियम, लिथियम, लिथियम प्लस, यह पहला स्ट्रक्चर हुआ, यह दूसरा स्ट्रक्चर हुआ। ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते जाते हैं। तो जो ये स्ट्रक्चर बनते जाते हैं यह चूंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, अब हमें यह फैसला करना है कि यह स्ट्रक्चर कैसे बना है कि लिथियम माइनस से दो लिथियम न्यूट्रल एटम जुड़ा हुआ है और लिथियम प्लस इनके आगे पीछे घूम रहा है। इस चीज़ को समझाने का हम एक वर्ड लेते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि लिथियम एटम क्या होता है। तो लिथियम एटम के पास एटॉमिक नंबर 3 होता है। अब इसका आप निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 1s2 2s1, देखिएगा 2px1 2py0 नहीं 2px0 2py0 2pz0। ठीक है, यह आपका हो गया लिथियम जो है यह सिंपल लिथियम है। ठीक है, अब क्या सिंपल लिथियम के पास एक बाहर अनपेयर्ड है तो यह लिथियम की व्याख्या होगी, ये जो दोनों लिथियम है एक एक बॉन्ड इनसे बना सकते हैं। अब ये एलाई कैसे हुआ है तो सोच लीजिए एलाई कैसे होगा। तो हम पहले एलाई
प्लस के बारे में बात करते हैं। जब इसमें इलेक्ट्रॉन 3 था तो Li प्लस में कितना हो जाएगा 2, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 1s2 2s0 2px0 2py0 2pz0, यह हो गया लिथियम प्लस। यह लिथियम प्लस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। अब यह Li माइनस कैसे हो गया, तो Li माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें 4, ठीक। तो Li में एक अनपेयर था तो ये दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। Li के पास प्लस था तो ये आपको दिखी रहा Li माइनस। यह Li ने जो इलेक्ट्रॉन निकाला तो वही Li में, इस Li में आ गया तो यह Li माइनस हो गया। तो यह क्या हो गया 1s2 2s1 2px1 2py0 2pz0, यह हो गया। देखिए अब इस Li माइनस को ध्यान से देखिए, इसके बाहरी सेल के बाहरी सब सेल में 2 अनपेयर 1 और 2, यही sp हाइब्रिडाइज होता है। sp हाइब्रिडाइज होने के बाद 2 ऑर्बिटल बनते हैं। दोनों ऑर्बिटल जो होते हैं अलग अलग इस Li से ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यह रेजोनेंस मॉडल को मैंने समझाया हुआ है। तो मेटेलिक बॉन्डिंग का जो रेजोनेंस मॉडल यह बोलता है कि मेटल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन होने के बाद मेटल आयनाइज होकर या एटम आयनाइज होकर के अलग अलग स्ट्रक्चर में आ जाता है, जिसको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। इस कारण से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाते हैं। इसी पॉजिटिव नेगेटिव आयनों के मोशन होने से यह थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताता है, डक्टाइल भी होता है, मैलेबल भी होता है और लस्टरिंग भी पैदा करता है। मैंने उसके लिए लिथियम के एग्जाम्पल दिया है और लिथियम के एग्जाम्पल के तौर पे इनकी व्याख्या भी कर दिया कि कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यह आप क्या हो गया रेजोनेंस मॉडल। पूरा वीडियो देखने के धन्यवाद। और जो लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अधीरा केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें और आइकन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन के थ्रू मेरा वीडियो मिलता रहे और आप इसका फ़ायदा उठाते रहें। इसका जो अगला पार्ट आएगा वह आएगा बैंड मॉडल, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर आधारित होगा। यह 3 पार्ट में हम मेटेलिक बॉन्डिंग को समझा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मॉडल, रेजोनेंस मॉडल और बैंड मॉडल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।